मैं अशोक स्वामी यूट्यूब चैनल अशोक कंप्यूटर क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। हमारे यूट्यूब चैनल पर लंबे समय तक बने रहे, अंत तक बने रहे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हमारे YouTube चैनल पर कंप्यूटर से संबंधित विभिन्न प्रकार के नोट्स अवेलेबल रहेंगे, जिसमें अभी चल रहा है हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन, कंप्यूटर का बेसिक परिचय, जिसमें आज हम पढ़ेंगे ब्लॉक एंड डायग्राम से संबंधित, जिसमें कंप्यूटर का ब्लॉक एवं रेखाचित्र संबंधित, जिसमें पहला है सिस्टम यूनिट। यह कंप्यूटर का मुख्य भाग है, जिसमें केंद्रीय संसाधन इकाइयाँ, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट अथवा सीपीयू होता है। सिस्टम यूनिट एक बॉक्स होता है, जिसमें सीपीयू के अलावा कंप्यूटर की कई अन्य युक्तियाँ तथा परिपथ सर्किट लगे होते हैं, जो एक मुख्य परिपथ बोर्ड या मदरबोर्ड पर संयोजित रहते हैं। इस प्रकार कंप्यूटर का अधिकतर परिपथ सिस्टम यूनिट में ही होता है। इसी में हम आगे चलते हैं। हमारा इनपुट यूनिट, कंप्यूटर में डाटा तथा प्रोग्राम विवरणों की प्रविष्टि के लिए प्रयुक्त की जाने वाली युक्तियाँ इनपुट यूनिट आगम इकाई कहलाती है। जैसे कीबोर्ड, माउस, फ्लॉपी डिस्क, स्कैनर आदि इनपुट डिवाइस के कुछ उदाहरण हैं। इनकी आगे विस्तृत चर्चा की जाएगी। इसी में आगे चलते हैं। निर्गम इकाई आउटपुट, कंप्यूटर सिस्टम से प्राप्त निष्कर्षों को लिखने तथा उन निष्कर्षों को मानवीय भाषा में प्रस्तुत करने वाली युक्तियाँ आउटपुट यूनिट अर्थात निर्गम इकाई कहलाती है। जैसे मॉनिटर, प्रिंटर। कुछ सामान्य निर्गम युक्तियाँ आउटपुट डिवाइस है, इनकी चर्चा भी हम आगे करेंगे। इसी में आगे चलते हैं। केंद्रीय संसाधन इकाई, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एक तौर से कहे हम, यह कंप्यूटर का दिमाग होता है। यह निर्देशों का क्रियान्वयन करने के लिए उन्हें पढ़ता है, व्याख्या करता है, नियंत्रण करता है और संगणना करता है। वास्तव में हम कंप्यूटर को जो भी निर्देश देते हैं वो पहले सीपीयू में जाते हैं और सीपीयू हमारे निर्देशानुसार निष्कर्ष मॉनिटर पर दिखाता है। जिस तरह हमारा दिमाग हमारे समस्त शरीर पर नियंत्रण रखता है, ठीक उसी प्रकार सीपीयू कंप्यूटर के शेष सभी भागों जैसे मेमोरी, इनपुट, आउटपुट डिवाइसेज आदि के कार्य पर नियंत्रण रखता है और उनसे कार्य करवाता है। सीपीयू को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है नियंत्रण इकाई, कंट्रोल यूनिट अर्थात सीयू। सीपीयू में कंट्रोल यूनिट की बहुत अहम भूमिका है। नाम के अनुरूप यह कंप्यूटर की सूचनाओं के आदान प्रदान पर वह कंप्यूटर के अन्य उपकरणों पर पूरा नियंत्रण रखती है। कंट्रोल यूनिट के प्रमुख कार्य है, जिसमें निम्नानुसार है। यह कंप्यूटर की समस्त आंतरिक क्रियाओं का संचालन करती है। दूसरा है, यह इनपुट आउटपुट क्रियाओं को नियंत्रित करती है। अगला है, यह मेमोरी से प्रोग्राम पढ़ती है, उनकी व्याख्या करती है तथा एएलयू वह मेमोरी में वांछित क्रिया संपन्न करने के लिए तदनुसार निर्देश देती है। यह एएलयू को यह बताती है कि डाटा मेमोरी में कहाँ स्थित है, क्या क्रिया करनी है तथा क्रिया के पश्चात निष्कर्ष परिणाम कहाँ संकलित होते हैं। इसी में आगे चलते हम। अंकगणितीय तार्किक इकाई, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। यह यूनिट गणितीय क्रियाएं तथा तार्किक क्रियाएं लॉजिकल ऑपरेशन करती है। अंकगणितीय क्रियाओं में जैसे जोड़, बाकी, गुणा, भाग सम्मिलित है।
एएलयू में एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक परिपथ होता है जो अंकगणितीय गणनाएं करने में सक्षम होता है। एएलयू कंट्रोल यूनिट सीयू की निगरानी में कार्य करता है। यह मेमोरी में डाटा प्राप्त करता है, उस पर गणनाएं करता है और परिणाम पुनः मेमोरी को ही लौटा देता है। एएलयू के कार्य करने की गति अति तीव्र होती है। यह लगभग 10 लाख गणनाएं प्रति सेकंड की गति से करता है। एएलयू में अनेक रजिस्टर और एक्यूमुलेटर होते हैं जो गणनाओं के दौरान क्षणिक संग्रहण हेतु मेमोरी का कार्य भी करते हैं। आगे चलते हैं हम अगले पॉइंट पर, मेमोरी। मनुष्य के दिमाग में ये याद रखने की क्षमता होती है जिसे स्मृति मेमोरी कहते हैं। इसी प्रकार कंप्यूटर में डाटा तथा निर्देशों को संग्रहण करने की क्षमता होती है जो कंप्यूटर की मेमोरी कहलाती है। कंप्यूटर की मेमोरी वह इलेक्ट्रॉनिक स्थान है जहां डाटा, सूचना और प्रोग्राम संग्रहित रहते हैं और आवश्यकता होने पर तत्काल उपलब्ध हो सकते हैं। मेमोरी प्रत्येक कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण भाग है। बिना मेमोरी के कंप्यूटर कार्य नहीं कर सकता है। मेमोरी में संग्रहण के लिए अनेक स्थान, लोकेशन होते हैं जिनकी संख्या निश्चित होती है। मेमोरी क्षमता अथवा मेमोरी का आकार इन स्थानों की संख्या पर निर्भर करता है। मेमोरी में प्रत्येक स्थान की एक पहचान संख्या होती है जिसे एड्रेस कहते हैं। आगे बात करें हम मुख्य मेमोरी। जब मेमोरी शब्द का उपयोग किया जाता है तो उसका आशय मेमोरी, मेन मेमोरी ही होता है। इसे प्राथमिक मेमोरी अथवा आंतरिक इंटरनल मेमोरी भी कहा जाता है। यह सीपीयू का ही भाग होती है। यह मुख्य मेमोरी तीव्र गति वाली होती है तथा प्राथमिक तथ्यों की संगणना प्रोग्राम में लिखित निर्देशों के अनुसार कार्य करती है। यह मध्यवर्ती तथा अंतिम दोनों निष्कर्षों को संग्रहित करने के लिए भी प्रयुक्त होती है। मेमोरी एक अर्धचालक चिप होती है। आगे बात करें, मुख्य मेमोरी को दो भागों में बांटा गया है जिसमें पहला है रैम, अस्थायी मेमोरी अथवा रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाली मेमोरी है। कीबोर्ड अथवा किसी अन्य इनपुट डिवाइस से इनपुट किया डाटा प्रक्रिया से पहले रैम में ही संग्रहित होता है और सीपीयू द्वारा वहां से आवश्यकता अनुसार प्राप्त कर लिया जाता है। रैम में संग्रहित डाटा या निर्देश कभी भी एक्सेस किया जा सकता है तथा कभी भी पढ़ा एवं पुनः लिखा जा सकता है। रैम में संचित सूचनाओं को हम माइक्रोसेकंड के 10वें हिस्से में पुनः ग्रहण कर सकते हैं। रैम में डाटा या प्रोग्राम अस्थायी रूप से संग्रहित रहते हैं। कंप्यूटर को बंद, स्विच ऑफ करने अथवा विद्युत आपूर्ति बंद हो जाने पर रैम में संग्रहित डाटा मिट जाता है, इसलिए रैम को अस्थायी या अस्थिर मेमोरी कहते हैं। इसी में हम आगे चलते हैं स्थायी मेमोरी अथवा रीड ओनली मेमोरी। इस मेमोरी में संग्रहित प्रोग्राम परिवर्तित अथवा नष्ट नहीं किए जा सकते हैं, उन्हें केवल पढ़ा जा सकता है। यह मेमोरी स्थायी या स्थिर होती है, अतः कंप्यूटर को पुनः बंद, स्विच ऑफ करने अथवा विद्युत आपूर्ति बंद हो जाने पर यह नष्ट नहीं होती है। इस मेमोरी का उपयोग मूलभूत निर्देशों के संग्रहण के लिए किया जाता है। रोम के उपयोग का सबसे अच्छा उदाहरण बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है, जिसमें कंप्यूटर का बूटिंग प्रोग्राम संग्रहित होता है। जब कंप्यूटर चालू टर्न ऑन होता है तो वह इससे स्वतः ही सूचना ग्रहण कर बूट हो जाता है। रोम का उपयोग स्वचालित मशीनों, खिलौनों आदि में भी होता है। रोम 3 प्रकार की होती है, जिसमें पहला है प्री रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इस मेमोरी में केवल एक ही बार लिखा जा सकता है किंतु बार बार पढ़ा जा सकता है। दूसरा है ईपीरोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इस मेमोरी में आवश्यकता होने पर प्रोग्राम
मिटाया जा सकता है और नया प्रोग्राम डाला जा सकता है। इस मेमोरी को मिटाने के लिए पराबैंगनी किरणों का उपयोग किया जाता है। अगला पॉइंट है ट्रिपल EEPROM, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इस मेमोरी प्रोग्राम को आवश्यकता होने पर विद्युत तरंगों द्वारा मिटाया जाता है और नया प्रोग्राम डाला जा सकता है। इसी प्रकार आगे चलते हम बाह्य मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी। डाटा को स्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए बाह्य मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी की आवश्यकता होती है। इसे द्वितीय मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी भी कहते हैं। ये मेमोरी चुंबकीय, मैग्नेटिक अथवा प्रकाशीय, ऑप्टिकल होती है। इसमें संग्रहित डाटा हमेशा सुरक्षित रहता है तथा कंप्यूटर को बंद करने पर भी नष्ट नहीं होता है। हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप आदि द्वितीयक मेमोरी के उदाहरण हैं। इन्हें द्वितीयक संग्रहण युक्तियाँ, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस भी कहते हैं। आगे हम अगर चलते हैं तो मेमोरी की कुछ इकाइयाँ होती है। यूनिट्स ऑफ मेमोरी। मेमोरी में सूचना बिट के रूप में संग्रहित की जाती है। बिट बाइनरी डिजिट से मिलकर बना शब्द है। कंप्यूटर की पूरी आंतरिक क्रिया बाइनरी अंक प्रणाली, बाइनरी नंबर सिस्टम पर ही आधारित है। बाइनरी अंक प्रणाली में केवल 2 ही अंक है, 0 व 1 होते हैं। एक बिट का मान 0 अथवा 0 अथवा 1 ही हो सकता है। मेमोरी की विभिन्न इकाइयाँ निम्न प्रकार से व्यक्त की जा सकती है, जिसमें पहला है बिट। मेमोरी की सबसे छोटी इकाई बाइनरी अंक प्रणाली में इसका मान 0 अथवा 1 होता है। अगला है निबल। 4 बिट के समूह को निबल कहते हैं, अतः एक निबल बराबर 4 बिट होता है। इसमें चलते हैं बाइट। 8 बिट के समूह को बाइट कहते हैं। सामान्यतः एक कैरेक्टर, अंक या अक्षर को एक बाइट से व्यक्त किया जाता है, अतः एक बाइट बराबर 8 बिट होते हैं। अगला चलते हैं किलोबाइट। 1024 बाइट को 1 किलोबाइट कहा जाता है, अतः 1 किलोबाइट बराबर 1024 बाइट। अगला चलते हैं हम मेगाबाइट। 1024 किलोबाइट को 1 मेगाबाइट कहा जाता है, अतः 1 मेगाबाइट बराबर 1024 किलोबाइट। अगला चलते हैं गीगाबाइट। 1024 मेगाबाइट को 1 गीगाबाइट कहा जाता है, अतः 1 गीगाबाइट बराबर 1024 मेगाबाइट। इसी के आगे चलते हैं टेराबाइट। 1024 गीगाबाइट को 1 टेराबाइट कहा जाता है, अतः टेराबाइट 1024 गीगाबाइट होता है। तो इस प्रकार हमारा मेमोरी की यूनिट्स है, उसके बारे में हमने पढ़ा। अगर आप नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। नमस्कार।